की खबरों में मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश के अलग अलग शहरों में लगने वाले हुनर हाट का आयोजन इस बार देहरादून में हो रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से लगाए जा रहे हुनर हाट में 30 प्रदेशों के शिल्पकार, काश्तकार अपने प्रोडक्ट के साथ पहुंचे हैं। क्राफ्ट, कल्चर और खान पान को बढ़ावा देने वाले हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। देहरादून के रेसकोर्स में चल रहा हुनर हाट अगले 10 दिन तक चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही है। वहीं सीएम ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री ने सही कहा, उत्तराखंड के शिल्पकार और काश्तकारों को भी देश के दूसरे राज्यों में लगने वाले हुनर हाट में मौका दिया जाएगा। स्वदेशी और स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसका हुनर हाट एक सशक्त और प्रामाणिक प्लेटफॉर्म है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर्स, संसद सदस्यगण आज यहाँ पर जो देश भर के दस्तकार शिल्पकार हैं, उनकी हौसला अफजाई करने, उनका उत्साहवर्धन करने आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का जो नारा है, वो इस प्रकार के जो हाट बाजार हमारे लगते हैं, उनसे उन सभी को एक अपनी जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका काम है, उसको दिखाने का अवसर मिलता है। उनके लिए एक बाजार मिलता है, अपने उत्पाद को मार्केट में लाने का उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है। 10 दिन में अमित शाह दूसरी बार देवभूमि के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि ये दौरा पूरी तरह से चुनावी होगा और कई बड़ी योजनाओं को शाह हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके लिए बीजेपी की पूरी तैयारी है। अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे दून पहुंचेंगे और बन्नू मैदान में घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च करेंगे और साथ ही कोऑपरेटिव की फैक्ट समितियों के डिजिटल होने की शुरुआत भी करेंगे। अमित शाह करीब 1 घंटे जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ प्रभारियों की भी मीटिंग करेंगे और दोपहर 2 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी। 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की वो लॉन्चिंग करने वाले हैं। एक तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, जिसमें कि 100% पैक्स कंप्यूटराइजेशन करने का वो कल लॉन्चिंग करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण योजना है हमारी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की, उसकी कल हमारे गृह मंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। बीजेपी ने जनसभा में 50,000 की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा है, लिहाजा प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को दून लाया जा रहा है। यही नहीं, राज्य भर में 600 जगहों पर LED स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में कल देहरादून में उनको सुनने के लिए लोग आएंगे और चुनावी सभा के रूप में और चुनावी रैली के रूप में इसका आगाज होगा, ये हमारा मानना है। अमित शाह के ग्रैंड वेलकम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर दून तक 100 तोरण द्वार बनाए तो 200 से ज्यादा कटआउट और हजारों बैनर से पूरे शहर को बांट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरह से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। इसको देखते हुए रैली को सफल बनाने के लिए, रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में हरीश रावत ने शिरकत की। उन्होंने आज कांग्रेस में ज्वाइन करने वालों को दही जलेबी खिलाकर सदस्यता दिलवाई। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि चुनाव तक पार्टी ऐसे ही सदस्यता अभियान चलाएगी। रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि प्रदेश में महिलाओं को घसियारी कहकर अपमानित किया गया। घसियारी शब्द पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए सरकार की इस योजना पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर योजना को लाना ही था तो गौरा देवी या पहाड़ की दूसरी महिलाओं के नाम पर इसे शुरू किया जाता। आप तो बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। भाजपा वालों से मेरा एक आग्रह है, मेरी माँ, मेरी बहन उत्तराखंड की, कभी उसको किसी ने घसियारी संबोधन नहीं। वो गृहिणी रही, वो गृह लक्ष्मी रही, वो परिवार पालन करता रही, लेकिन घसियारी शब्द नहीं दिया। और भाजपा 21वीं सदी में आजादी के 75 वर्ष में मेरी माता बहनों को
जो घर्षारी संबोधन दे रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं बड़ा दुखी हूं। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट आदेश के खिलाफ खुद को गुरुकुल महासभा का मंत्री बनाने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया है और कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को 24 घंटे के भीतर नोटिस सर्व करने के साथ ही 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल यतीश्वरानंद गुरुकुल महासभा हरिद्वार के महामंत्री पद पर थे, लेकिन 30 जून 2018 को महासभा ने उनको पद से हटाते हुए उनकी सदस्यता को भी खत्म कर दिया था, जिसके बाद मंत्री कोर्ट पहुंचे तो उनकी अपील खारिज हो गई और अब यतीश्वरानंद पर गलत प्रचार का आरोप है। हरिद्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने धूमधाम के साथ वर्चुअली दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम पूरी विधानसभा में 12 जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान उनके साथ हंस फाउंडेशन के प्रमुख मंगला माता भी मौजूद रही। सीमित और समिति और वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने पर मंगला माता ने मदन कौशिक की तारीफ भी की। कार्यक्रम में पूज्य मंगला माता जी का सानिध्य मिला है। पूज्य मंगला माता जी ने उत्तराखंड राज्य सहित देश के 28 राज्यों में अनेक सेवा के काम किए हैं। बहुत बढ़िया था। कौशिक जी ने, हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा ये आइडिया दिया कि एक साल हम साथ में हम हजारों लोगों को नहीं रख सकते, आज हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते, तो ये बहुत अच्छा आइडिया था और सभी आश्रमों में, सभी जो स्थानों में ये मनाया गया। उत्तराखंड में आपदा को 11 दिन बीत चुके हैं। आखिर क्या है आपदाग्रस्त इलाकों का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। 18 अक्टूबर को आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने अपने पीछे नैनीताल जिले के रामगढ़ में लोगों के सामने कई भयानक यादें छोड़ी हैं, जो शायद कई सालों तक इनके जहन में जिंदा रहेंगी। लेकिन इतनी भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद भी यहाँ के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। लोग दीपावली से पहले आपदा की चपेट में आए अपने घरों और दुकानों को संवारने में जुट चुके हैं। हरीश कार्की और उनका परिवार जहां नए पीलरों के सहारे पुरानी दुकान को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं कई लोग अपने खेतों और बगीचों को फिर से संवारने में जुट गए हैं। पिछले 10 साल पहले भी यहाँ ये ऐसी आपदा आई थी और लगभग हमने 10 साल में मलबा बाहर किया था। 10 साल लग गए थे और उसमें पेड़ फिर से डाल दिए थे। इस साल से फल देने लग जाता हमें, लेकिन ये बगीचा बनते ही फिर आपदा आ गई। सारी दुकान हमारी बह गई है, तो जिसमें हम रोजी रोटी कमाते थे वो गया और हमारा घर, ये सारे खेत चले गए, तो इसलिए हमें बहुत दिक्कत है। वाकई अपने फलों और प्राकृतिक वातावरण के कारण देश दुनिया में मशहूर इस खूबसूरत रामगढ़ की आपदा के बाद की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि ये अपने साथ ऐसे निशान छोड़ गई हैं जिनकी भरपाई आसान नहीं। हालात के आगे लाचार लोगों के लिए सरकारी सहायता ही अब एकमात्र जरिया है। अंदर में आई इतनी मिट्टी, ढेर मिट्टी का ढेर कमरे से निकाला है, क्या खाते हैं बच्चे, कहाँ जाते हैं? ये गरीबी बाई आरों में कीड़ा पड़े, ऐसे गरीबी, आधे जमीन दाल जो बोई थी वो सब चले गई, अब क्या खाऊं? बहुत परेशानियां और दिक्कतें आ रही है यहाँ पे। अब देख रहे होंगे आप लोग हालात, बाढ़ आके घर, बगीचा, राशन पानी सब बह गया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बड़ी दिक्कत परेशानियां हैं। जाहिर है कुदरत ने जो कहर बरपाना था वो बरपा दिया, लेकिन अब लोगों को आस सरकार से है और सरकार भी लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। रामगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पिछले दिनों हुई बर्फबारी से बंद है, जिन्हें खोलने के लिए बीआरओ युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। सुबह और शाम के तापमान में भारी गिरावट के बाद इन स्थानों पर लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाएं बीआरओ के रास्ते में रोड़ा बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीआरओ की टीम लगातार मौके पर बर्फ हटाने का काम कर रही है। मूसापानी, घस्तोली, रत्ताकोड़ा, माड़ा पास बॉर्डर की सड़क बर्फ से लकदक हो गई है। अभी यहाँ करीब 8 फीट तक बर्फ जमा है। चमोली से खबर है, जहां बद्रीनाथ में अचानक ठंड बढ़ने से शेष नेत्र झील जम गई है। वहीं अचानक बढ़े ठंड के कारण तीर्थयात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है, लेकिन आस्था के सामने ठंड का असर नहीं दिख रहा और लोग बड़ी संख्या में बद्रीनाथ में दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
उधर बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ में बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा दिख रहा है। इलाके में हर तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ गई है। एक तरफ जहां पहाड़ों में लगातार मौसम करवट बदल रहा है, तो वहीं दोपहर बाद रोजाना ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर दूर सतोपंथ ट्रैक पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इस साल अक्टूबर में ही सतोपंथ ट्रैक पूरी तरह से बर्फ की आगोश में आ गया है। यहाँ 2 से 3 फीट की बर्फबारी हुई है। Night was -10. रुड़की के कई गांवों में डेंगू का कहर बना हुआ है। अभी तक 250 से ज्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही सैकड़ों लोग संदिग्ध बुखार की चपेट में हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांवों में कैंप लगाकर लोगों के सैंपल ले रही है और उन्हें डेंगू से बचने के उपाय भी बता रही है। वहीं सिविल अस्पताल में भी लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीमो के द्वारा आसपास के गांव से सैंपल भिजवाए जा रहे हैं। पूर्व में एक ढंडौरा के पास में एक गांव था, वहां पे थोड़ा सा एक सेंटर बना था जो वहां पे कंट्रोल में आ गया है डेंगू पूरी तरीके से। अब भगवानपुर के 2-3 गांव हैं, वहां से सैंपल जो आ रहे हैं उनमें पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा हो रहा है। अल्मोड़ा वन विभाग ने राज्य में पहली बार लीसे की सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। अब लीसा निकालने से लेकर नीलामी तक की सभी कार्रवाई ऑनलाइन ही होगी। राज्य स्थापना के दिन विभाग जिले के सभी 6 रेंजेस में व्यवस्था को लागू करेगा। लीसे के व्यापार में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, लेकिन लीसे की तस्करी के भी आरोप लगते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें जंगल के नाम, ठेकेदार का नाम, लीसा उत्पादन के रिकॉर्ड से लेकर बिक्री तक की डिटेल रखी जाएगी और मोबाइल पर ही सभी जानकारी मिल पाएगी। प्रदेश में लगातार नशे के तस्करों पर कार्रवाई जारी है। चंपावत जिले में भी लगातार नशे के खिलाफ सख्ती दिखाई दे रही है और अब तक कई नशे के तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एसपी ने बताया कि पिछले कुछ समय से तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस भी इसे लेकर सख्त नजर आ रही है। उनका कहना है कि चरस और स्मैक के खिलाफ आगे भी कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। खबर देहरादून से है। यहां एक सिपाही की मिलीभगत से चोरी के धंधे का खुलासा हुआ है। सिपाही स्वप्निल ऋषि चोरों को पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी देता था। हर चोरी पर सिपाही 10 से 15 हजार रुपए की रिश्वत लेता था। चोर डोईवाला के लालतपकड़ क्षेत्र में बंद पड़ी एक कंपनी में 1 साल से लोहे के सामान की चोरी कर रहा था। सिपाही समेत 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। धोनी का साथ चयनकर्ता उन्हें वापस भेजना चाहते थे भारत। डेविड वार्नर T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। शेन वॉटसन का रिकॉर्ड तोड़ा। सेंसेक्स 677.77 अंकों की गिरावट के साथ 59,306.93 पर बंद, जबकि निफ्टी 17,671.65 पर बंद।